हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का नंबर सिस्टम चल रहा है पिछले 5 वीडियो लेक्चर से। आज हम लोग उसी नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, जो है ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। यहाँ हो गया फिर ऑपरेशंस बिटवीन टू इरेशनल। ओके, ये आज का हम लोग का 2 टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि टॉपिक देखने से पहले टॉपिक का हम लोग को मीनिंग आना चाहिए। तो ऑपरेशन का यहाँ मतलब होता है प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये हो गया ऑपरेशन, जिसको हम लोग बेसिक ऑपरेशंस भी करते हैं। इसको हम लोग देखेंगे 2 रेशनल के बीच जब एडिशन होगा क्या होगा, मीन्स 2 रेशनल एंड इरेशनल और 2 इरेशनल। ओके, तो यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और एक बात और कि आप लोग को अगर कोई भी जो तीनों बुक है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एन.सी.ई.आर.टी., उसका अगर कोई भी चैप्टर का आपके पास बुक नहीं है तो आप उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से आप ले सकते हैं उसका PDF। और अगर आप चाहें तो आप कमेंट में हमें अपना सुझाव दीजिए कि आपको PDF चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोग उसी हिसाब से आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे और आप लोग को चैप्टर ख़त्म होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स। तो हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी नंबर 1, ओके, इस पे आप जाइए और यहाँ आपको सारा चीज़ मिल जाएगा और सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और जो CBSE का लेटेस्ट पैटर्न आया है उसका ऑल सब्जेक्ट जो है उसका सारा आपको वहाँ PDF मिल जाएगा, जिसमें से आप पढ़ के देख सकते हैं कि कौन कौन आपके चैप्टर्स रिडक्ट हुए हैं और कौन कौन आपको पढ़ना है। और टर्म 1 मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। जो टर्म 1 आपका होगा, टर्म फर्स्ट, वो आपका MCQ टाइप रहेगा 40 मार्क्स। और टर्म जो आपका सेकंड रहेगा वो आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव। ओके, इस CBSE का लेटेस्ट पैटर्न ये भी 40 मार्क्स। और इसमें जो 10 मार्क्स 40 + 10 जो है, ये 10 आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। और इसमें भी जो 10 मार्क्स है ये आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो ये आपको स्कूल से मिलेगा 10 मार्क्स। ओके, तो इस पे भी हम लोग जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अगर एक हम लोग रेशनल लिए और एक हम लोग इरेशनल लिए तो उसका सम क्या हो सकता है, मीन्स इसका सम आपके पास ऑप्शन से यहाँ दे देगा आपको कि जो इसका सम है ये आपका हो सकता है ऑप्शन A रेशनल, ऑप्शन B इरेशनल, ऑप्शन C आपका यहाँ हो गया इधर रेशनल और इरेशनल, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास हो गया 0। ओके, तो 0 तक मतलब ऐसे नहीं देगा आपको, यहाँ पे देगा कैन नॉट डिटरमाइन।
ओके, ये आपके पास 4 ऑप्शन देगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक कोई भी आपको रेशनल लेना है। ओके, कोई भी आपको रेशनल लेना है, कोई भी आपको फिर इरेशनल लेना है। तो एक अगर आप रेशनल लिए, मान लीजिए 2, प्लस में आप यहाँ कोई भी इरेशनल लिए 3, तो 2 + 3 करेंगे तो 2 का वैल्यू तो 2 होगा, प्लस 3 का वैल्यू 1.732 डॉट 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 जाते रहे। तो ये जब जुटेगा 732, ये कभी रिपीट नहीं करेगा, तो ये अपने आप में क्या होगा, एक इरेशनल होगा, इरेशनल। ओके, तो अगर आप चाहे तो ऐसा कोई एग्जांपल सोच सकते हैं अपने दिमाग में कि रेशनल और इरेशनल को जोड़ के रेशनल आए, तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा कि मीन्स एक रेशनल और एक इरेशनल का सम जो है वो हमेशा होता है आपका इरेशनल। कैसा होता है, इरेशनल। एक इरेशनल और एक रेशनल का सम जो है आपका हमेशा इरेशनल होता है। तो यहां से मैं आपका लिखता हूं, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल is always irrational। ओके, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे, एक रेशनल और एक इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले इसका सब्ट्रैक्शन पे। नेक्स्ट में आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ओके, फिर जो 4 ऑप्शन था वो आपके पास ही रहेगा। तो हम एक रेशनल यहाँ से लेते हैं, एक रेशनल लेते हैं और एक यहाँ से हम लोग इरेशनल लेते हैं। तो रेशनल में जैसे हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं 2, ओके, 2 जो हम लोग ऊपर लिए थे, और इरेशनल में हम लोग √2 कंसिडर किए, और इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 का वैल्यू हम लोग 2.0 लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस यहाँ √2 का जो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1.4142 डॉट डॉट डॉट, ये जाते रहेगा, ये कभी रिपीट नहीं होगा। तो जब आप 2 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा होगा, पहला बात तो 2 से ये जो है सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ओके, ये 2 से जो ये है सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग को देगा। एस्टिमेटेड वैल्यू मीन्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो इसका जो है हमेशा इरेशनल आता है, इसका जो वैल्यू हमेशा इरेशनल आता है। तो यह गया दूसरा केस। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल is always irrational। okay, subtraction of rational and irrational is always irrational। अब आ गया इसका प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो इसमें जो है 2 केस बनता है, और आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है 2 केस बनता है, एक हो गया केस फर्स्ट, एक हो गया आपका केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में जो है ये बात आप लोग जान लीजिए कि 0 एक ऐसा ओनली एंड ओनली ऐसा रेशनल है जो इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ अगर हम लोग एग्जांपल लें 0 × आप यहाँ कुछ भी लें,
ज़ीरो से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो हम लोग को ज़ीरो ही देता है। जैसे हम लोग √3 अगर ले लिए तो ये क्या है, ये अपने आप में एक इरेशनल है और ज़ीरो अपने आप में रेशनल है, तो इसका प्रोडक्ट आएगा ज़ीरो, तो ये अपने आप में क्या है, रेशनल। और केस 2 जो हम लोग लिए और नॉन ज़ीरो कोई भी रेशनल लेंगे, नॉन ज़ीरो रेशनल मीन्स वो ज़ीरो ना हो, तो नॉन ज़ीरो में आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई √3, तो ये आपका हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल। तो हम लोग को देगा क्या, 2√3, ये जो अपने आप में हो गया ये हो गया इरेशनल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में मैं आपको बताता हूँ, कभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज व्हाट, कभी नहीं पूछेगा। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नोट करके आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रेशनल एंड irrational is always irrational। और प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल और इरेशनल ये दोनों हो सकता है। इसका जो जवाब होगा ये हो सकता है ईदर रेशनल एंड इरेशनल। ओके, ये या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है, मगर यहाँ एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये आपसे पूछेगा, तो इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। नहीं तो आपसे अगर रेशनल पूछेगा और इरेशनल तो इसको आप इधर रेशनल और इरेशनल लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग अगर आ जाएं नेक्स्ट पे, तो डिवीज़न, तो आपको एक बात पता होगा कि रेशनल और इरेशनल का जो है डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, और होगा भी तो वो हमेशा इरेशनल देगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ कि डिवीज़न and subtraction of rational and irrational is not possible। ये है, ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ इसके आगे हम लोग लिखेंगे बट वी कंसीडर इट एज अप्रोक्स वैल्यू, हम लोग इसको अप्रोक्स वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन, अगर आपसे देखिए एडिशन हो गया रेशनल और इरेशनल का, रेशनल और इरेशनल का एडिशन, तो ये आपको देगा इरेशनल। अगर रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट होगा तो ये आपको रेशनल एंड इरेशनल दोनों देगा। लेकिन इसमें अगर नॉन ज़ीरो रेशनल हो गया, नॉन ज़ीरो रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, तो ये हो जाएगा आपका ओनली इरेशनल। एंड ज़ीरो एज रेशनल, ज़ीरो एज रेशनल, ये क्यों नहीं है, ये है ज़ीरो, ज़ीरो एज रेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, और रेशनल में भी क्या, ज़ीरो। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे।
और डिवीज़न और जो सब्ट्रैक्शन है वो इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के चलते हैं, तो इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। आपसे बस एग्ज़ाम में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा ये नॉन ज़ीरो रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल गिव्स अस व्हाट, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा इस टॉपिक से क्वेश्चन, और ऐसे हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे भी। तो यहाँ के बाद अब हम लोग लिखते हैं एक छोटा सा पॉइंट और है इरेशनल में, नेगेटिव ऑफ irrational is always irrational. नेगेटिव ऑफ irrational is always irrational मीन्स कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे √2 है, तो इसका अगर आप नेगेटिव करेंगे तो -√2 होगा। तो अगर √2 का वैल्यू हम लोग 1.4142 डॉट 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 माने तो यहाँ हो जाएगा इसका -1.4142 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी जो है कहीं रिपीट नहीं करेगा, रिपीट जो है ये नहीं करेगा, नॉन रिकरिंग होगा। तो ये भी जो है नेगेटिव इरेशनली हो जाएगा। कैसा इरेशनल हो जाएगा? नेगेटिव इरेशनल। अब हम लोग आते हैं अब अगर हम लोग यहाँ आ जाएं 2 इरेशनल में, क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ अगर हम लोग आ गए इरेशनल में, इरेशनल, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं सम कॉमा सब्ट्रैक्शन कॉमा मल्टीप्लिकेशन and division of 2 irrational is either rational or irrational। जो सब्ट्रैक्शन हो मीन्स सम हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कोई भी हो, तो 2 इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन हमेशा और हमेशा रेशनल या इरेशनल दोनों दे सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सम से, सम के केस से अगर हम लोग एग्जांपल लें, यहाँ सम के केस से, तो हम लोग का यहाँ एग्जांपल क्या बनता है, जैसे सम अगर हम लोग करें तो 2 + √3 आप लोग जानते हैं ये अपने आप में एक इरेशनल, अपने आप में एक इरेशनल है, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। सब प्लस 2 - √3 ये भी अपने आप में इरेशनल है, हम लोग पढ़ के अभी आ चुके हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 + √3 + 2 - √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 4, और 4 अपने आप में जो है ये है रेशनल। ओके, ये पहला केस हो गया। और सेकंड केस इसमें आया 2 + √3 + 2 + √3, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 + √3 + 2 + √3, तो ये आ जाएगा आपका 4 + 2 √3। तो ये अपने आप में जो है इरेशनल है। तो ये हो गया सम का केस। अब यहाँ से अगर हम लोग आए अगर हम लोग यहाँ से आए सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन का केस हम लोग यहाँ से ले सकते हैं वही 2 + √3 - 2 + √3,
ये कर लेंगे तो आप लोग जानते हैं ये अपने आप में इरेशनल है, ये भी अपने आप में इरेशनल। तो हो जाएगा 2 + √3 -2 -√3। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आएगा 0। 0 अपने आप में क्या है, रेशनल है। पहला केस। नहीं तो इसमें आप कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। और यहाँ आ गया, सिर्फ 0 नहीं आएगा, ये तो मैं बस आपको बता दिया कि रेशनल है। इसमें हम लोग अगर कोई दूसरा एग्जांपल है 2 + √3, या हम लोग ले लेते हैं यहाँ 3 + √5, सब्ट्रैक्शन 2 + √5। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 + √5 -2 -√5, √5 से √5 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 अपने आप में क्या है, रेशनल है। तो ये हो गया सम। इसमें सब्ट्रैक्शन में आपका एक रेशनल आ गया। और अगर इसी को हम लोग देखें तो 2 + √9 हम लोग यहाँ 11 ले लेते हैं, √11 सब्ट्रैक्टेड बाय 2 - √11। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 + √11 -2 + √11। तो यहाँ से -2 + 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 2 √11। तो ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो ऐसे आ सकता है। बस आपको यहाँ एक बात याद रखना है कि सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, कोई भी टू इरेशनल का आपस में या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, बस। अब यहाँ से अगर हम लोग आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग √2 × √3 करें तो ये आप लोग जानते हैं ये अपने आप में इरेशनल है और ये अपने आप में इरेशनल है। तो ये हम लोग को क्या देगा यहाँ से 2 तो रूट ओवर आ जाएगा और 2 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को देगा √6। ओके, तो ये अपने आप में इरेशनल आ गया। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो √2 × √2 करेंगे तो ये हम लोग को देगा √2 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये इसका आंसर आएगा 2, जो अपने आप में रेशनल है। ओके, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं डिवीज़न पे। ये सारे इजी सवाल है, वैसे इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से डिवीज़न पे आए तो डिवीज़न में भी हम लोग का रेशनल और इरेशनल दोनों फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देखें अगर तो डिवीज़न हम लोग कर सकते हैं √8 अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ √8 ही रख लीजिए। ओके, तो √8 अपॉन √8, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा √1 टाइम्स। तो √1 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1, जो अपने आप में क्या है, रेशनल है। और ये √8 अपने आप में इरेशनल था, ये भी √8 अपने आप में इरेशनल था। और अगर हम लोग यहाँ से डिवीज़न करें तो √8 अपॉन √20, अगर हम लोग इसको देखें तो हो जाएगा आपका 2 √2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 2 √5। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा √2 अपॉन √5। ओके, तो ये आ जाएगा आपको होल √2 अपॉन 5। तो ये अपने आप में एक इरेशनल है। ओके, तो इतना आप सॉल्व कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पे। तो आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, √5 - 2 √6। ओके, 5 - 2 √6, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन √5 - √6, बी √5
3 माइनस रूट 2, ऑप्शन सी। रूट 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन डी। रूट 6 माइनस रूट 5। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसमें अगर आप लोग सॉल्यूशन करें तो आप लोग देखेंगे कि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, और ये होल मतलब ये रूट में है और इस पे होल रूट चढ़ा हुआ है। तो इसको अगर आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2, और उसके बाद -2√6 होल रूट अंडर। ओके, रूट अंडर। अब 3 को आप लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई √6 का भी हम लोग लिखना सीखें √2 × 3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इसको जब हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो √3 को हम लोग a माने अगर, और √2 को हम लोग b माने, तो ये हो जाएगा a²। तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² -2 मल्टीप्लाई √2 हम लोग का क्या है b मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा a। तो इसको a² प्लस b² -2ab ये हो गया। तो ये आपका रूट अंडर आ गया। ओके, तो ये जब आपका रूट अंडर आ गया तो आपका यहाँ से आंसर हो सकता है a² प्लस b² -2ab अपने आप में क्या है a - b का होल स्क्वायर। ओके, a - b का होल स्क्वायर, ऊपर से ये आपका आ जाएगा रूट। तो a हम लोग यहाँ क्या माने √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर होगा √3 माइनस √2। ओके, तो अब इसमें से कुछ बच्चे कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग देखें तो 2 + 3 होता है 5 -2 × √2 × √3। तो यहाँ 2 हम लोग इसको √2 लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3 इस पर होल रूट। तो इसको जब हम लोग a माने, इसको b कंसिडर किए, तो हो जाएगा आपका 2 × a × b। ओके, तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² -2ab रूट ओवर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से a - b का होल स्क्वायर रूट ओवर। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर रूट ओवर। तो इस यहाँ से ये दोनों आंसर कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये दोनों आपका आंसर होगा। देखिए, बस मैं इस क्वेश्चन से आपको ये बता रहा था कि कोई भी एक क्वेश्चन का आप लोग समझ लेते कि सिर्फ एक ही आंसर होगा, ऐसा नहीं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा हम लोग और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बस मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता था कि एक क्वेश्चन का जो आंसर है एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। सो थोड़ा सा अपना दिमाग को आप खोले रखें कि आपसे अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप क्वेश्चन देखते ही। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग अभी तक यहाँ तक देख लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग बस ये समझ रहे थे हम लोग कि यहाँ 2 ऑप्शन भी हो सकता है एक आंसर का, मतलब एक क्वेश्चन का आपका 2 आंसर भी हो सकता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप मीन्स ऐसा ऑप्शन नहीं देगा। आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन देगा कुछ इस प्रकार, ऑप्शन A B C D। ओके, तो आपका यहाँ देगा √5 माइनस √6, और एक देगा आपका √5 प्लस √6, एक देगा आपका √3 माइनस √2, एक देगा आपका रूट। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यह कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार, तो इसका आपका ये 4 ऐसे ऑप्शन देगा। ओके, तो आपको यह देखना है, आप यहाँ ये कैलकुलेशन मत कीजिएगा कि 3 + 2 -2 √6, तो ऐसे रूट अंडर, तो ये √3 का स्क्वायर, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ वैसे जो है ना, आपको सब्जेक्टिव पेपर जो रहता है उसमें आपको इसको सॉल्व करना है वैसे, लेकिन
इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ खुद से दिमाग लगाना है कि अगर आप इसमें क्या ऐसा करें कि ये जो है अपने आप में सॉल्व हो जाए इस प्रकार से। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा √5 माइनस √6, √5 प्लस √6, √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। तो आपको यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है, तो आपको बस यहाँ 2 दिख रहा है। तो किसी में भी 2 दिखे तो सबसे पहले आप उसमें सिर्फ एक डिजिट में अगर 2 दिखे तो उसमें आप a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर आप अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो ऐसे आप मीन्स कम से कम टाइम में आपको मैथ में सॉल्यूशन करना है अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो। ओके, तो हम लोग आज का जो है लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, कुछ इसी प्रकार है कि रूट अंडर होल रूट अंडर यहाँ हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 √2। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन है 3 यहाँ प्लस √2 है आपका 2√2 प्लस, तो आपका ऑप्शन यहाँ देगा ऑप्शन A B C D। √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, √2 माइनस √1 मीन्स यहाँ √1 आपको नहीं देगा, यहाँ आपको 1 देगा, √2 प्लस 1। तो आपको यहाँ से सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग को यहाँ सिर्फ डायरेक्ट देखना है कि यहाँ प्लस है। ओके, प्लस है तो यहाँ 2√2 है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू √2 में मीन्स इसका जो है कैलकुलेशन में वैसे करने से जाए तो आप यहाँ देखेंगे 3 को 2 प्लस 1 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, प्लस 2√2 यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये √2 का स्क्वायर प्लस 1, तो √1 या 1 का ही स्क्वायर 1, प्लस में आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू 1। ओके, तो आपका ये हो जाएगा A B, ये हो जाएगा आपका A इंटू यहाँ हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, तो आपको ये बस यहाँ से ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो रूट है उसको कैसे भी हम लोग हटा दें यहाँ पर से। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर आएगा, तो स्क्वायर से रूट अंडर कट जाएगा, तो आपका आ जाता है a प्लस बी। तो a आपका यहाँ √2 प्लस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा √2 प्लस 1। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। तो कल का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले कल का जो टॉपिक रहेगा हम लोग का वो रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल ऑन नंबर लाइन, पहला टॉपिक। और हम लोग का दूसरा टॉपिक रहेगा फिर रेशनलाइजेशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम लोग के साथ आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से, और हमारा एक और चैनल जिसका नाम है स्टडी लिंक। ओके, और आपको कोई भी पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होगा, मीन्स पीडीएफ चाहिए या क्वेश्चन का पीडीएफ, बुक का पीडीएफ या कुछ भी, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को या आप सबसे पहले कमेंट में हमें अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे। ओके, रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं कमेंट में कि आपको पीडीएफ चाहिए, बुक का फ़ोटो चाहिए या पीडीएफ, या आपको कोई भी क्वेश्चंस में क्वेरी है, तो इस जितने भी आप कमेंट में इसका रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और यहाँ से हम आपको अपने टेलीग्राम लिंक दे देंगे, हम लोग आपको अपना टेलीग्राम लिंक दे देंगे जिससे आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें NCERT जो बुक है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों जो है एक ही है। ओके, एक ही चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन अगर हम लोग RD शर्मा में देखें तो ये जो ये है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का
तो ये हम लोग का चैप्टर 1 आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग ये हम लोग का चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका हम लोग आर.डी. शर्मा में जो MCQ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग देख लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और आपको अगर कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कमेंट्स में, और आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए एक्सेट्रा, जो भी आपको लगता है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।